तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये 18 पैनल प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और घेर भी इसमें बहुत अच्छा आया है, यानी कि एक पाइचे में इसमें हमने 2.25 मीटर घेर रखा है। एकदम फिनिशिंग के साथ बनाया है। दोस्तों यही चीज़ आजकल क्या है कि ऑनलाइन का बहुत ज़माना चल रहा है ना, तो लोग बाग पैसे दे करके सीखते हैं ये चीज़ें। बट मैं ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं रखता। मैं जो भी बनाता हूँ वीडियो के अंदर आपको ज़रूर दिखाता हूँ बना करके। तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, इंशाल्लाह आप ये इजीली घर पर ही बना पाएंगे। ठीक है, 18 पैनल हमने इसमें डाले हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास वेलवेट फैब्रिक है, और ये वेलवेट फैब्रिक लिया है मैंने 3.5 मीटर। अच्छा, 3.5 मीटर दोस्तों मैंने अपने पूरे सूट का ही लिया है। इसके अंदर से हमने कलियों वाला प्लाजो बनाना है 18 कलियों में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी दोस्तों हमने एक पेपलम भी बनानी है। ठीक है, तो कलियों वाला जो प्लाजो है तो उसमें हमारा लगभग 2 मीटर से 2 मीटर मान के चल लीजिए, 2 मीटर कपड़ा लगा है। और बाकी कपड़े में से हमने इसकी पेपलम बनानी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने प्लाजो के जो पैनल कट करने हैं, उन पैनल का यहाँ पर हमने पैटर्न कट करना होगा। ठीक है, तो एक बार मैंने ऐसे ही ये वेस्ट सा कपड़ा ले लिया है, मेरे पास ख़राब कपड़ा पड़ा था। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या पेपर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नाप लूँगा मैं इसको। ये 14 इंच यहाँ से है, 14 इंच के आगे हमारा ये कपड़ा कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं देख सकते हैं 14 का हाफ निशान लगाऊंगा 7 इंच का, और एक निशान यहाँ लगा करके 7 इंच का ऊपर तक हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। यानी कि जितना ये कपड़ा मेरा ऊपर है 14 इंच का, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक स्ट्रेट निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने अपने प्लाजो की लेंथ रखनी होगी, जो भी हमारी लेंथ होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लेंथ रखनी है 39 इंच। बट दोस्तों यहाँ पर मैं 39 में 2.5 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा, यानी कि 41.5। ठीक है, उसके बाद इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये हमारी लंबाई का निशान हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने 2.5 इंच प्लस करके निशान लगाया है, ठीक है, लंबाई में, इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब प्लाजो की हम कटिंग करेंगे, पैनल वगैरह जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर हमने इसके साइज़ का हिसाब लगाना होगा। जैसे कि दोस्तों हमारा हिप है, यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग ही हम इसका पैनल कट करेंगे। हिप है हमारा यहाँ पर 30। ठीक, अब 30 के अंदर दोस्तों हमने 3 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, ये लूजिंग का होता है, तो 30 के अंदर 3 इंच प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 33। ठीक है, 33 में दोस्तों अब हमारा जो बैक पार्ट में आसन वगैरह हम कट करेंगे, तो वहाँ से 2 इंच बढ़ा करके रखा जाता है, तो वो 2 इंच भी यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 इंच। ठीक, ये हमारा बिल्कुल तैयार नाप है हिप का, प्लाजो का। इसमें लूजिंग वगैरह आप कुछ नहीं डालनी है हमें। अब दोस्तों हमें कितने पैनल डालने हैं प्लाजो के अंदर, ये हम कैसे पता करेंगे कि हमें इसके अंदर प्लाजो के अंदर पैनल कितने डालने हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हिसाब है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारा हिप का नाप है तैयार बिल्कुल 35। ठीक है, 35 हमारा बिल्कुल तैयार हिप रहेगा। तो इसका 35 का यहाँ पर हम आधा कर लेंगे, यानी कि 35 का आधा 17.5। ठीक है, 17.5 यानी कि मैं आपको फ्रंट का हिसाब यहाँ पर समझाने लगा हूँ। अब 17.5 के अंदर चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आधा इंच और प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि आधा इंच फिर घपला होगा, तो डायरेक्टली 18 कर लेता हूँ। आधा इंच इधर उधर कोई नहीं, इसमें आधा इंच का पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 इंच। 18 हमारा फ्रंट का आएगा और 18 ही बैक का आएगा। तो इस तरीके से टोटल हिप तैयार जो आएगा हमारा 36 इंच प्लाजो का हिप आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर हिप का हिसाब। अब दोस्तों आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा आपको पैनल की चौड़ाई कितनी रखनी है ऊपर से। ठीक है, हिप के यहाँ से, क्योंकि हिप के यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा हमारी कली, तो ऊपर से चौड़ाई आपको डिसाइड कर लेनी है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप 2 इंच का पैनल रखते हैं तैयार ऊपर से, तो 2 इंच के हिसाब से जब हम इसमें पैनल कट करेंगे 18 इंच के अंदर, तो ये आएंगे हमारे 9 पैनल। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 हमारा इस फ्रंट तैयार हो जाएगा जब 2 इंच का हम पैनल रखेंगे। अगर दोस्तों आप पैनल की चौड़ाई बढ़ाते हैं, जैसे 3 रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पैनल आएंगे 6। ठीक, इस तरीके से समझ लीजिए आप। अगर 3 इंच की चौड़ाई रखते हैं आप पैनल की, तो 6 पैनल आएंगे, और अगर 2 इंच की रखते हैं तो मतलब ये कि 9 पैनल आएंगे। एक पाइचे का हिसाब बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप गौर से आपको समझ लेना है। अब दोस्तों अगर आपको 2 इंच से भी पतला पैनल की चौड़ाई रखनी है, मान लीजिए 1.5 इंच की रखनी है, तो 1.5 इंच के हिसाब से आपके एक पाइचे में आएंगे यहाँ पर 12 पैनल। ठीक है, आपको इस तरीके से हिसाब लगा लेना है। आपका कोई भी साइज़ हो, हैवी साइज़ हो या स्मॉल साइज़ हो, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, आपको इसी तरीके से हिप के अकॉर्डिंग पैनल की ऊपर से चौड़ाई रखनी होगी। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों ऊपर से पैनल की चौड़ाई हमारी। अब हमें जो हम आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाले हैं, तो हमने क्या डिसाइड करा है, तो हम इसमें नॉर्मली पैनल रखेंगे, ऊपर से पैनल की चौड़ाई 2 इंच। तो 2 इंच के हिसाब से हमारे प्लाजो के एक पाइचे में पैनल आएंगे 9, ऐसे ही दूसरे पाइचे में 9 पैनल आएंगे, तो ये 18 पैनल हमारे आएंगे दोनों ही पाइचों में। अब इसके बाद में दोस्तों हमने डिसाइड करना होगा इसका घेर
ठीक है, हमें एक पाइचे में कितना घेर रखना है। तो दोस्तों घेर डिपेंड करता है आपके कपड़े के ऊपर, आपके पास कितना फैब्रिक है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर जितना चाहें घेर बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपके पास कपड़ा लिमिटेड है, जैसे कि मेरे पास है बड़े अरस का कपड़ा प्लाज़ो के लिए 2.25 मीटर, तो मुझे एक ही अरस के अंदर से इसका घेर निकालना होगा। तो हम अपने प्लाज़ो के अंदर जो घेर निकालने वाले हैं, तो हम अपने प्लाज़ो के जो एक पाइचे का घेर रखना है हमें, तो हम रखेंगे 2.25 मीटर। ठीक है, वो जब मैं आपको कटिंग करूँगा जब बताऊँगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देना है, क्योंकि ऊपर हमारी बेल्ट भी आनी है। ठीक, इस तरीके से 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे बेल्ट का। और इसके बाद दोस्तों आपको क्रोच एरिया की लेंथ यानी कि आसन की लेंथ का निशान लगाना है। तो वो लगाएंगे हम हिप के अकॉर्डिंग। जैसे हिप है हमारा 30 इंच, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली 30 का हम 1/4 भाग करेंगे 7.5 इंच। ठीक, जैसे ट्राउज़र पर निशान लगाते हैं, इसमें हम 7.5 में 2 इंच प्लस कर लेंगे, 9.5 इंच का निशान कर लेंगे। ये हमारा आ गया आसन की लेंथ। अब इसके बाद सिंपली दोस्तों इसी निशान पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। हालांकि दोस्तों इस निशान की ज़रूरत है नहीं हमें पैटर्न के अंदर, बट मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसी तरीके से दोबारा से इंची टेप रखना है, 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के बेल्ट का, और यहाँ पर लगाएंगे घुटने का निशान। अच्छा दोस्तों, घुटने का जो निशान होता है वो हर लेडीज़ का अलग होता है, वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। हर लेडीज़ की हाइट अलग होती है, उनके घुटने का साइज़ लेंथ जो होती है अलग होती है। ठीक है, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ लेडीज़ की हाइट छोटी होती है तो उनका घुटना 19 पर भी आता है, 18 पर भी आता है, 20 पर भी आता है। और कुछ की हाइट ज़्यादा होती है तो 21-22 पर भी घुटना आ जाता है। तो हमारे जो साइज़ है घुटने का वो 20 लेंथ है। ठीक है, 20 लेंथ पर हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है, इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारे घुटने का निशान। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्लाज़ो का शेप कैसा चाहिए, क्योंकि प्लाज़ो का जो शेप है दोस्तों अलग अलग हिसाब से आता है। कुछ लोग जो है ऊपर से पसंद करते हैं, यानी कि ऊपर से हिप तक तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल फिट आएगा प्लाज़ो, उसके बाद में घेर आ जाएगा। कुछ लोग हिप से थोड़ा सा नीचे आसन के यहाँ से भी घेर ले लेते हैं, यानी कि आसन तक बिल्कुल फिट आता है, उसके बाद में घेर फैल जाता है। बट दोस्तों कुछ में क्या होता है, आपको नीचे से यहाँ से मान लीजिए आप नीचे से आपको घेर डालना होता है हिप से थोड़ी सी नीचे, यहाँ तक थाइस तक, और थाइस के बाद में घेर फैल जाता है। ठीक है, तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ से चाहें वहाँ से घेर इसका रख सकते हैं। तो हम तो यहाँ से दोस्तों घुटने पर से ही इसका घेर रखेंगे, घुटने तक बिल्कुल हमारा प्लाज़ो फिट आएगा और उसके बाद में नीचे हमारा घेर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों जो हमने अपना शुरू में हिसाब लगाया था, हमें पैनल की जो ऊपर से चौड़ाई रखनी है तो हमें रखनी है 2 इंच। ठीक है, 2 इंच में हम 1 इंच इधर लगाएंगे निशान और 1 इंच दूसरी तरफ। तो सिंपली हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 2 इंच का निशान। अब इसी पर हम कटिंग कर देंगे तो ये हमारा 1 इंच का पैनल बचेगा। ठीक है, तो मार्जिन तो हमने लिया ही नहीं, तो सिंपली दोस्तों हमने आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए भी ले लेना है। तो आधा इंच का निशान मैं इधर लगा लूँगा और आधा इंच का निशान यहाँ लगा लूँगा। तो इस तरीके से ये हमारा पैनल जो कट होगा तो 3 इंच की चौड़ाई पर कट होगा ऊपर से। अब यही 3 इंच का निशान दोस्तों हमने ऊपर भी लगा लेना है। ठीक, इस तरीके से 3 इंच का निशान यहाँ लग जाएगा। अब सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है, इस साइड, और एक निशान हम इस साइड बना लेंगे। ये बिल्कुल हमारा घुटने तक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा पैनल। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके घेर का निशान लगाना है। तो घेर जैसे हमें रखना है 2.25 मीटर। अब हमें 2.25 मीटर को इंचिस पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इंचिस पर कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे दोस्तों ये हमारे पास इंची टेप होता है, ये पूरा 1.5 मीटर का होता है और इसके अंदर इंच होते हैं 60 इंच का ये इंची टेप होता है 1.5 मीटर का। तो इस तरीके से आपको इंचिस पर डिवाइड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों अब ये 1.5 मीटर का है तो 1 मीटर में आएगा हमारा 40 इंच। तो 40 2 मीटर का हो गया 80, और अगर हम 2.25 मीटर लगाएं तो ये होएगा 90 इंच। ठीक है, अब 90 इंच को हमने अपने 9 पैनल के ऊपर डिवाइड कर लेना है। तो हमारी एक पैनल की नीचे से चौड़ाई आएगी 10 इंच, और हमें इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए भी चाहिए होगा। तो हमारे नीचे से पैनल की जो चौड़ाई कट होगी वो 11 इंच पर कट होगी। ठीक है, सेंटर वाला जो निशान है हमें इसका सेंटर बना लेना है। 5.5 इंच का इंची टेप रखकर 5.5 इंच का निशान इधर लगाना है और 5.5 इंच का इधर। इस तरीके से ये 11 इंच चौड़ाई हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने ऊपर वाला जो हमारा घुटने वाला निशान है, यहाँ से इस निशान तक हमने इस तरीके से फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना देना है। तो ये हमारे दोस्तों पैनल का जो पैटर्न होगा उसका निशान हो जाएगा। सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस पैटर्न की कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो ये पैटर्न
पेपर पर भी कट कर सकते हैं या किसी वेस्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वेस्ट कपड़ा था, इसी पर मैंने इसकी कटिंग करी है। बस दोस्तों, अब यहाँ से ये पैनल हमारा कट हो चुका है सिंपली। अब यहाँ पर हम अपना मैन फैब्रिक ले लेंगे और इस मैन फैब्रिक को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। अच्छा दोस्तों, हमारा जो ये कपड़ा है ये बड़े अर्ज का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, तो एक अरज में से ही हमारे एक पाइचे की 9 पैनल आराम से आ जाएंगे। किस तरीके से कट करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम अपना पैनल ले लेंगे और यहाँ से हमने 9 पैनल निकालने हैं एक पाइचे के लिए। तो जो हमने पैटर्न कट करा है, इस पैटर्न को हमने यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, सेंटर वाले निशान पर डबल फोल्ड करके इस तरीके से किनारे की तरफ बिछा लेंगे जिधर हमारा फोल्डेड साइड है। ठीक है, और सिंपली इसी के बराबर यहाँ से हमने पहला पैनल कट कर देना है। ठीक, ये एक पैनल यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। एक बार यहाँ पर मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा दूँ, ये देख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमने जो पैटर्न है हमारे पास, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है। अब इसको ओपन करके बिछाना है और इस तरीके से पलट कर ये पतला हिस्सा इधर रख लेंगे और चौड़ा ऊपर की साइड। ठीक, यहाँ से हमने इसका 2 पैनल एक साथ कट करने हैं। तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पर 3 पैनल कट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने दोबारा से अपने इस पैटर्न को पलट कर रखना है। चौड़ा हिस्सा इस बार नीचे रखेंगे और पतला हिस्सा ऊपर। ठीक, यहाँ से हमने इसके ये पैनल भी कट कर देने हैं। इस तरीके से ये 5 पैनल यहाँ पर हमारे कट हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने 2 पैनल और कट करने हैं इसके अंदर से। तो मैं ये जो कपड़ा है हमारे पास, इसको अपनी तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेता हूँ। इसी के ऊपर दोस्तों अब हम इस पैनल को दोबारा से पलट कर रखेंगे, चौड़ा हिस्सा ऊपर पतला हिस्सा नीचे। इसी के बराबर यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। तो ये हमारे यहाँ पर 7 पैनल कट हो गए। अब दोस्तों लास्ट में जो हमारा कपड़ा बच रहा है, ये हमारा इसमें से पैनल का ऊपर का हिस्सा तो आ जाएगा पतला वाला, बट नीचे से हमारे पैनल पतले हो चुके हैं क्योंकि कपड़ा नहीं है। तो हम इस पैनल को ऐसे ही अटैच करेंगे। ठीक है, ये किनारे वाली जो फोल्डेड साइड है हमारी, किनारे वाली साइड से हम इसको अटैच करेंगे। अगर दोस्तों आपको पैनल की चौड़ाई बढ़ती ही चाहिए जितने आपने और पैनल काटे हैं, तो फिर आपको ये वाले जो साइड से हमारे पैनल बचे हैं 2 ये वाले, इनको आपको अलग कपड़े पर कट करना होगा। ठीक है, तो उसमें कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं इन्हीं पैनल्स को साइड में जोड़ूंगा और ऐसा नहीं है कि घेर हमारा कम हो जाएगा, 2-3 इंच का या 4 इंच का ही फ़र्क पड़ेगा, बट हम इसको ऐसे ही अटैच कर देंगे। ठीक है, बस दोस्तों सिंपली इसी तरीके से हमने दूसरे पाइचे के भी 9 पैनल कट कर लेने हैं और 9 पैनल हमने एक साथ अटैच करने हैं। कैसे अटैच करने हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ बिछाएंगे, ये देख सकते हैं। सारे पैनल हमारे एक से हैं तो हम इनको कहीं से भी अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 5 पैनल हो चुके हैं यहाँ पर, 2 पैनल और इसके साइड में यही वाले हम ये से अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये 7 पैनल हो चुके हैं दोस्तों। अब जो हमारे लास्ट में से कपड़ा बचा था, ठीक है, स्ट्रेट वाला, उसको हम ये इधर जोड़ देंगे इस तरीके से और एक पीस हमने यहाँ पर अटैच कर देना है ये। ठीक, इस तरीके से ये 9 पैनल एक जगह जुड़ जाएंगे और 9 पैनल दूसरी जगह। ऊपर से मिला करके हमने दोस्तों पैनलों को यहाँ से मिला करके अटैच करना है। फिर जितने भी हमारी नोकें वगैरह निकलेंगी नीचे की साइड निकलेंगी। अगर आप नीचे से मिला करके जोड़ेंगे तो फिर सही नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पैनल हमारे अटैच हो चुके हैं। अच्छे से हमने इसके ऊपर प्रेस वगैरह कर लिए। इसका जितना भी मार्जिन था, मार्जिन को हमने अच्छे से चीर के और इस पर अच्छे से प्रेस कर लिए। बस अब सिंपली दोस्तों इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अच्छे से बिछा लेना है हमें। और इसका एक बार यहाँ पर मैं दोस्तों आपको घेर नाप कर भी दिखला देता हूँ, इसका घेर कितना आया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा 42 इंच का ये, मतलब डबल में 42, यानी कि डबल 42 का आप डबल कर लीजिए। तो इसमें लगभग दोस्तों हमारा 5 इंच घेर कम आया है 2.25 मीटर में। ठीक है, वो भी इस वजह से आया है क्योंकि साइड की जो हमारे पैनल हैं वो हमारे थोड़ा से पतले रहे हैं। फिर सिंपली दोस्तों अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसका दूसरा पाइचा भी इसी के ऊपर डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और जितना भी नीचे से ये हमारी नोकें वगैरह निकल रही हैं, इस तरीके से मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हमने राउंड शेप कर लेना है, यानी कि अच्छे से इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से इसकी गोलाई हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैं आधा इंच का निशान लगा देता हूँ ये। ठीक है, ये हमारा नीचे का मार्जिन चला जाएगा, जो फोल्ड में मार्जिन जाएगा। उसके बाद में इसी निशान से, ठीक है, जो नीचे हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ हमें रखनी है यहाँ पर 39 इंच। तो 39 में मैं यहाँ पर 1 इंच इंची टेप से कम करके निशान लगाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऊपर हमारा ये बेल्ट आ जाएगा 1 इंच का। ठीक है, 38 का ये निशान हो गया। इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इस निशान के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 1.5 इंच इस निशान को इस तरीके से डाउन कर देना है। ठीक, आसन की तरफ। और उसके बाद फुटे से यहाँ पर एक इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों इसके हिप का साइज़ है यहाँ पर
30 इंच, तो 30 का 1/4 भाग लगाएंगे 7.5 इंच का निशान, और इससे आगे दोस्तों हमने 1 इंच का निशान और लगा लेना है ऐसे, ठीक है। ये मार्जिन वगैरह में हमें चाहिए होगा, ये तो 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने हिप का डायरेक्टली 1/4 भाग ही रखा है, कोई भी लूजिंग वगैरह इसमें नहीं रखी है, क्योंकि हमें ऊपर से बिल्कुल फिटेड चाहिए प्लाजो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही, जैसे हिप हमारा 30 है तो यहाँ पर 1/4 भाग लगाएंगे हिप का 7.5, और इस 7.5 में हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है, आसन की लेंथ के लिए। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था, ये 8.5 इंच का निशान है, यही निशान यहाँ पर लगा लेंगे 8.5 इंच का, और सिंपली हमने फिर इन दोनों निशानों को फुटे से आपस में मिला लेना है, ठीक, ऐसे। उसके बाद में दोस्तों इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे, और यहाँ पर बस अब सिंपली हमने क्या करना है, आसन की हल्की सी गोलाई बनानी है। ज़्यादा डीप करके हमने यहाँ पर गोलाई नहीं बनानी है, ठीक है, नहीं तो प्लाजो हमारा साइड से उठ जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रेट वाला निशान है, इससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान और लगाएंगे, ये वाला, और इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर देंगे। बस इसीलिए दोस्तों जब मैंने पैटर्न कट करा था तो 2 इंच लेंथ ज़्यादा रखी थी, इसीलिए कि ऊपर की तरफ क्रॉस करना है, ठीक है। तो पहले हमने ऊपर वाले निशान पर ही क्रॉस कर देना है चारों पीसों को। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम एक पाइचे की कटिंग करेंगे पहले, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ये हम सिंगल पीस उठा लेंगे, ठीक है, बस सिंगल पीस, ये देख सकते हैं इस तरीके से उठाएंगे, और जो हमने 1.5 इंच डाउन करा था इस वाले निशान पर, इसको कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सेंटर में कट लगा देंगे यहाँ पर हम, और इसका जो आसन है ये भी कट कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ऊपर का एक पीस ही कट करा है। उसके बाद यहाँ पर हम घुटने की लेंथ का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों जो भी आपके घुटने का साइज़ हो वो साइज़ यहाँ पर हमें रख लेना है। तो हमारा घुटने का साइज़ है 16, तो 16 का सिंपली 8 निशान लगा करके ऊपर आसन से मिला देना है, ठीक, ऐसे। और इसमें हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे। ये हमारे मार्जिन का निशान आ गया। बस मार्जिन वाले निशान को इस तरीके से हमने नीचे तक मिला देना है इस शेप पर, ठीक। अब हमें दोस्तों यहाँ पर जो हमने आसन कट करा है, इससे 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाना है, एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे, और बस यहाँ पर अब हमने स्ट्रेट निशान बना करके इसकी कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने आगे जो पहले हिप का निशान लगाया था उसमें कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखी थी, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच हमारा बढ़ चुका है। अब इस निशान पर दोस्तों बैक का आसन भी हमारा कट हो चुका है, और ये नीचे के निशान पे हमने दोनों ही पाइचों को कट कर देना है। अब ये दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पाइचा कट हुआ है। उसके बाद में ये दूसरा पाइचा यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से ओपन करके, और इसी के ऊपर दूसरा पाइचा हमें बिछा लेना है अच्छे से, ठीक, इस तरीके से बिछा लेंगे, और बस यहीं से अब इसके बराबर हमने आसन को कट कर देना है, ये ऐसे। बैक का आसन भी यहाँ से हमने इस तरीके से कट कर देना है, ठीक। अब यहाँ से एक पैर की सिलाई यहाँ तक लगाएंगे, और यहाँ से एक पैर की सिलाई यहाँ तक लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल देख सकते हैं अटैच हो चुका है आसन। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसकी बेल्ट रेडी करनी होगी। तो बेल्ट रेडी करने के लिए यहाँ पर हम बेल्ट रोल ले लेंगे, और जितना हमारा फ्रंट है, जहाँ हमने सेंटर में कट लगाया था, उतना हम यहाँ से बुकरम कट कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल फ्रंट के बराबर। उसके बाद ये दोस्तों मैंने 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है, यहाँ पर हम ये बुकरम चिपका लेंगे, ठीक है। चिपकाने के बाद ऊपर से भी इसको इस तरीके से, जितना मार्जिन हमने ऊपर की तरफ छोड़ा है आधा इंच के लगभग, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बेल्ट आ जाएगी। इसको यहाँ पर बुकरम को डबल कर लेंगे, बेल्ट की बराबर नापेंगे, बल्कि यहाँ से हम 2-3 इंच बढ़ती ही कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी बेल्ट कट हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे प्लाजो की जो बेल्ट तैयार आएगी, तो 26 इंच का हमें साइज़ रखना है तैयार। तो 26 में से देख सकते हैं 16 इंच का तो हमारा ये बुकरम ही चला जाएगा, और 16 के बाद में जब 26 में से 16 इंच का बुकरम चला जाएगा तो लास्टिक हमारा बचेगा 10 इंच का। तो इसके अंदर बस हमें 10 इंच का लास्टिक डालना है, और बुकरम की बेल्ट तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों मशीन पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा कट लगा हुआ है जो हमने सेंटर में लगाया था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बुकरम से आगे हमने 2 इंच कपड़ा प्लेन छोड़ा है, तो प्लेन कपड़े को इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं और कट से मिला करके रखेंगे बस, ठीक है दोस्तों। ये जो आधा इंच हमारा प्लेन कपड़ा आ रहा है, इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। कट से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरीके से, और पूरी जो बेल्ट है हमारी, इसको पूरे ही प्लाजो के अंदर हमने इस तरीके से राउंड शेप में अटैच कर देना है। जब तक दोस्तों हम इसको अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आधा इंच हमारा प्लेन छूटा हुआ है, इस कट तक ही हमने यहाँ पर सिलाई को पूरा करना है। यहाँ पर सिलाई को पूरा करके यहाँ से पक्का करके निकाल देंगे, ठीक। अब ये जो हमारा आधा इंच था, बस इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा करके इसको भी अटैच कर देना है,
ठीक है, यानी कि बेल्ट के दोनों सिरे हमारे यहाँ पर आपस में जुड़ जाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी ये बुकरम है, यहाँ पर हमने ये लास्टिक रखना है। लास्टिक हमने 10 इंच का लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पहले हमने लास्टिक को एक साइड पक्का कर देना है। इस तरीके से इधर लास्टिक पक्का हो जाएगा। सेम पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरे किनारे पर भी इस तरीके से लास्टिक को रखना है और लास्टिक को यहाँ पर पक्का कर देना है। अब बस दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, इस बेल्ट को ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, किनारे पर हमने लब की सिलाई लगाते हुए पूरी बेल्ट को यहाँ पर रेडी कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। बस जहाँ पर अब दोस्तों हमारा ये लास्टिक आएगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से लास्टिक को खींचते रहना है और सिलाई को कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पक्का हो जाएगा। बस यहाँ से अब हम सिलाई को घुमा लेंगे और एक बार घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लास्टिक को अच्छे से एक बार खींच लेंगे, यानी कि जहाँ भी लास्टिक हमारा एडजस्ट होना होगा वहाँ पर बैठ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से लास्टिक को खींचना है। फिर इस तरीके से खींचते हुए लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगा देनी है। लास्टिक को पीछे से भी खींचना है और आगे से भी। ठीक, यहाँ पर ये बेल्ट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों बचा इसके जो नीचे मोरी में फोल्ड लगाना है, उसके लिए यहाँ पर हम पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। 1 मीटर पेपर फ्यूज़ ली है मैंने ये, और इसको डबल फोल्ड में यहाँ बिछा दिया है पेपर फ्यूज़ को। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे ये अपने जो मोरी है इसका घेर, और बिल्कुल घेर के बराबर ही यहाँ से पेपर फ्यूज़ को कट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम बिल्कुल बराबर कट करेंगे और इस साइड से थोड़ा सा बढ़ती ले लेंगे। ठीक है, आधा इंच के लगभग, क्योंकि इधर हमारा पेपर फ्यूज़ जॉइंट आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये घेर हमारा कट हो जाएगा। बस यहाँ पर इंची टेप रखेंगे। इस तरीके से हमने 3-3 इंच के थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगा देने हैं। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड कट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ 2 इंच चौड़ा ही फोल्ड रखूँगा, 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का रखा है। अगर आपको कम बढ़ती करना है फोल्ड तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास बचा हुआ पेपर फ्यूज़ है, इसके अंदर से हमने दूसरे पाइचे का इसी तरीके से फोल्ड कट कर लेना है पेपर फ्यूज़ का। और ये पेपर फ्यूज़ का जो जॉइंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। ठीक, जब हम कपड़े पर चिपकाएंगे तो इसको 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे और तब चिपकाएंगे इसको। ठीक है, तो एक तरफ से तो खुला हुआ ही आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पेपर फ्यूज़ हमने अपने फैब्रिक पर चिपका ली है। और जिस फैब्रिक पर दोस्तों मैंने ये चिपकाई है, मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। वेलवेट पर मैंने इसको नहीं चिपकाया है फोल्ड को। अगर वेलवेट पर चिपका देता तो काफ़ी ये मोटा हो जाता। ठीक है, तो मैंने एक दूसरे कपड़े पर इसको प्रेस से चिपका लिया है और दोनों तरफ से आधा आधा इंच इसको हमने इस तरीके से समझ में प्रेस की मदद से जमा लेना है। अब दोस्तों ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी चिपकाने में हमारा पूरा 1.25 मीटर कपड़ा खर्च हो गया है। हालांकि इतना कपड़ा खर्च नहीं होता, बट ये राउंड है इसलिए इसमें कपड़ा ज़्यादा खर्च हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से फोल्ड को रखेंगे, ठीक है, पाइचे में, और किनारे की सिलाई से हमने सबसे पहले इसको इस तरीके से अटैच करना है। ये सीधी तरफ से दोस्तों हमने फोल्ड रखना है। ठीक है, और दोनों गोल हिस्से हमने इस तरीके से अटैच करने हैं। इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा। अब इस फोल्ड को दोस्तों हमने उल्टी तरफ पलट लेना है। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे। और अब बस दोस्तों यहाँ पर हमने फोल्ड के दूसरे किनारे पर सिलाई लगा करके फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस अब सिंपली दोस्तों हमने साइड की सिलाई बंद कर देनी है। देख सकते हैं फोल्ड हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बैठा है। अगर राउंड शेप पर आप फोल्ड बिठाओ तो इसी तरीके से बैठाने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि फोल्ड हमारा फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। बस सिंपली दोस्तों नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और घुटना हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, साइड की फिटिंग की सिलाई में देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये प्लाज़ो हमारा कंप्लीट हो जाता है और एकदम फिनिशिंग के साथ हमने इसको प्रोफेशनली तरीके से बनाया है। दोस्तों पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगा है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसके अंदर हम इसकी पेपलम बनाना बताएंगे आपको, किस तरीके से पेपलम हमने इसकी बनाई है, और पहनने के बाद भी लुक इसका बहुत बढ़िया आया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।